परमात्मा के दिव्यांश दर्शकगण, गुरुजन लोग और विद्यार्थियों और जनमानस समुदाय, आप सभी का अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर एच अवस्थी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी गीता पर प्रवचन की श्रृंखला में आज भी मौजूद हैं। कल उन्होंने गीता के ध्यान के श्लोक की चर्चा की थी, उस पर पूर्ण व्याख्या हुई थी। लगभग 1.25 घंटे की व्याख्या हुई, बहुत सुंदर व्याख्या हुई, बहुत अच्छे कमेंट्स लोगों ने दिए हैं। तो उसमें हम पूरे जो है श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाए थे, केवल जो है शुरू की 4 लाइन की हुई। अभी 4 लाइन बाकी हैं। गुरु जी के ही शब्दों से उन 4 लाइनों को सुने और जो है उसका शब्द का एक शब्द का संस्कृत, वैदिक, उपनिषद, पुराण आदि हमारे धर्म ग्रंथों से और जो हमारा समसामयिक ज्ञान है उसके आधार पे हमारे गुरुजी से उसका पहले अर्थ समझें। गुरुजी पहले तो शाब्दिक अर्थ बताएंगे और फिर उसके बाद उसका की व्याख्या करेंगे कि उस श्लोक का रहस्य क्या है। व्याख्या का अर्थ है कि उसका गुप्त रहस्य, जिससे कि हमको भावना और ज़्यादा गहरी हो जाती है और ईश्वर का ध्यान करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो पूज्य गुरु जी से प्रार्थना है कि जो आधा ध्यान हमारा हुआ एक बार उसको भी शुरू से ही बोल देंगे श्लोक, जिससे कि उसका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद जो आधा रह गया है उसका अर्थ और व्याख्या बता देंगे। तो पूज्य गुरु जी भगवत शरण शुक्ल जी। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल को देख रहे सभी विद्वद्गण, सभी विद्यार्थीगण, सभी सज्जनगण, जिज्ञासुगण एवं इस चैनल के संचालक आचार्य अवस्थी जी, कल हम लोगों ने शांताकारम भोजग शयनम इस ध्यान पद्य का हम लोगों ने इस पर विचार किया और इसमें भगवान विष्णु के स्वरूप का पूर्ण रूप से अवगमन किया गया। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रथम ध्यान का मंत्र है, भगवान श्रीमन्नारायण का वो स्वरूप लक्षण, उनका स्वरूप कैसा है उसको दर्शाया गया, जिस वाक्य के द्वारा उस वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष या देव विशेष के संपूर्ण स्वरूप का अवगमन किया जाए उसे हम स्वरूप लक्षण कहते हैं। और जिसमें उसके तटस्थ स्वरूप को या दूसरी विशेषताओं को बतलाया जाए उसको हम तटस्थ लक्षण भी कह सकते हैं। तो कल का जो विवेचन हुआ शांताकारम भुजग शयनम इत्यादि का, उसको हम स्वरूप लक्षण की श्रेणी में भी रख सकते हैं। कल उसकी 2 तरह की व्याख्या हुई, एक तो उन शब्दाक्षरों का, उसके साथ उसके रहस्य का, और साथ ही आचार्य अवस्थी जी के द्वारा उसका मेडिकल साइंस के माध्यम से उसका क्या विचार हो सकता है वो भी कल स्थापित किया गया था। आज हम लोग दूसरे पद्य का श्रवण करेंगे, जो पद्य इस तरह का है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसका सामान्य अर्थ है कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुद्गण, जिनका अत्यंत दिव्य स्तुति मंत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, अंगों के सहित, पद और क्रम के सहित
वेद एवं उपनिषद जिनका गायन करते हैं तथा साम गान करने वाले जो विद्वज्जन हैं, वैदिक विद्वान हैं, जिनका गायन करते हैं, जिनके स्वरूप का, जिनके ऐश्वर्य का, और योगी जन ध्यानावस्थित गतेन, जिनके ध्यान में उस परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है, ऐसे उस मन से उस परमात्मा का ध्यान करते हुए योगी जन जिसको अपने हृदय में देखते हैं, और सुर और असुरगण जिसका आदि अंत नहीं जानते हैं, ऐसे उस परमात्मा देव स्वरूप भगवान विष्णु की हम नमस्कार करते हैं। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इस पर हम लोग पूर्ण रूप से विचार करते हैं कि वह परमात्मा कैसे है, उसका ऐश्वर्य क्या है। हम स्तुति का गान किसका करते हैं? जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सामान्य व्यक्ति की स्तुति कोई नहीं कर सकता है, कोई करना ही नहीं चाहता है। और जिसकी स्तुति ब्रह्मा करे, वरुण करे, इंद्र करे, रुद्र करे, मरुद्गण करे, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, साधारण देव नहीं हो सकता। ब्रह्मा कौन है? जो सृष्टि को करता है। वरुण जो है वो जल का अधिष्ठात्री देवता है। इंद्र जो है संपूर्ण देवताओं के राजा है। रुद्र जो है वो संहार कारक है। और मरुत माने वायु, जिससे हम लोग पूर्ण रूप से अनुप्राणित होते हैं। अगर एक क्षण के लिए भी वायु का स्वरूप शांत हो जाए तो पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, पूरा विश्व शांत हो जाएगा, क्योंकि उसी से श्वसन क्रिया आदि होती है। ऐसे जो ये दिव्य जो देवता है, दिव्य स्तुति मंत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा क्या है? ये सृष्टि करता है। ब्रह्मणोति वर्धते स्वकार्येण असौ ब्रह्मा, जो अपने कार्यों के द्वारा वर्धित हो रहा है। वर्धित होने का तात्पर्य क्या है? वर्धित होने का नहीं कि उसका आकृति बढ़ रही है, अपितु उसके कार्य स्वरूप में वृद्धि हो रही है। कैसे कार्य स्वरूप में वृद्धि हो रही है? क्योंकि उस परमात्मा के ध्यान से संप्राप्त जो सामर्थ्य है, उसी से सृष्टि रचना में उसकी प्रवृत्ति बनती है। बिना सामर्थ्य के आप किसी क्रिया का विधान नहीं कर सकते। पुराणों में भी वर्णित है कि ब्रह्मा जब उस कमल में, भगवान विष्णु के कमल में से जो आविर्भूत होते हैं, ये सब जो बड़े देवता हैं कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, ये आदि अनंत है। आविर्भूत इनका आविर्भाव होता है। आविर्भाव का मतलब वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो वहाँ पर भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान ने इच्छा किया एक हम बहुश्याम, तो इस रूप में भगवान के नाभि से उत्पन्न जो कमल है उसमें ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। ब्रह्मा ही संपूर्ण सृष्टि का, और सृष्टि जो दो तरह की सृष्टि है, ये संपूर्ण संसार कैसा है? तो नाम रूपात्मक, सबका नाम है और सबका रूप है। तो नाम रूपात्मक जगत जो ये बनता है, तो नाम की प्राप्ति कहाँ से होती है? वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान विष्णु ब्रह्मा को पहले वेद का उपदेश देते हैं। वेद क्या है? भगवान श्रीमन्नारायण के श्वासभूत है। वेद कहता है यस्य निश्वसितम वेदाः, जिसके जो वेद है, जिसके श्वासभूत है, तो उन वेदों को धारण करता है नाम रूप में। और फिर अपना जो सामर्थ्य है, जो तपश्चर्या के द्वारा भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य से वह ब्रह्मा सृष्टि की प्रक्रिया को, उसको प्रचालित करते हैं, उस सृष्टि प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं। तो वो ब्रह्मा भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और दिव्य स्तवों से कर रहे हैं। स्तुति पदार्थ क्या है? स्तुति किसको कहते हैं? तो स्तुति वस्तुतः भगवान विष्णु की नहीं हो सकती। स्तुति शब्द का अर्थ होता है अविद्यमान गुण संकीर्तनम स्तुति। जो गुण हमारे में नहीं, उनका जो संकीर्तन करना स्तुति है। और जो गुण हमारे में है, अगर उनका हम कथन करते हैं तो स्तुति ना होकर केवल यथार्थ कथन मात्र होता है। तो फिर स्तुति कैसे भगवान विष्णु की बनी? दिव्य स्तव स्तुवंती, ये स्वरूप कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? तो उसमें कहा कि उनके जो गुण हैं, उनके जो आचरण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनमें स्तुति का आरोप किया जाता है। आरोप करके, अर्थात लाक्षणिक प्रयोग है उनके लिए।
इसी प्रकार वरुण है। वरुण क्या है? जल का अधिष्ठात्री देवता है। जल के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का जो है सिस्टम बनता है, उसी के द्वारा रस का स्वरूप बनता है। तो वो वरुण भी भगवान की स्तुति करता है। क्यों? उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए कि उस सामर्थ्य के माध्यम से संपूर्ण विश्व का पोषण जल के माध्यम से वो कर सके। इसी प्रकार इंद्र है। इंद्र क्या है? ऐश्वर्य। ईदि धातु से इंद्र बनता है, जो ऐश्वर्य का समग्र संपूर्ण ऐश्वर्य का प्रवर्तक है इंद्र। अगर इंद्र ना हो तो जितने ऐश्वर्य संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं हो सकते। वह रक्षा का भी उसका ऐश्वर्य है, और संपूर्ण जितनी वस्तुओं का ऐश्वर्य का जो स्वरूप है वो इंद्र के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इंद्र भी उस ऐश्वर्य को सबको प्रदान कैसे कर सकते हैं? उस संप्राप्त सामर्थ्य से। वो सामर्थ्य उनको कहाँ से प्राप्त होता है? वही भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होता है। रुद्र कौन है? रुद्र है संहार प्रक्रिया के प्रवर्तक। क्योंकि जितने भी जीव हैं ये कर्म बंधन के द्वारा एक निश्चित काल से युक्त होकर के शरीर विशेष को प्राप्त होते हैं, और शरीर विशेष को पुनः उसको प्रशमन करने का कार्य किसका है? वो रुद्र का है। और रुद्र इतना ही नहीं है, रुद्र साक्षात उपदेश करने वाले साक्षात गुरु हैं, विश्व गुरु है, जगत गुरु हैं। भगवान विश्वनाथ जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वरूप केवल शिव स्वरूप नहीं है, गुरु स्वरूप है। और विद्या का ज्ञान जो है, विद्या का प्राप्ति जो है वो भगवान शिव से ही प्राप्त होती है। शिव से ही विद्या का प्राप्त होना चाहिए, कि बिना शिव के आराधना के विद्या की संप्राप्ति नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं सरस्वती के द्वारा विद्या की प्राप्ति, सरस्वती के द्वारा विद्या की प्राप्ति होती है। सरस्वती जो है विद्या की अधिष्ठात्री देवता है, किंतु उसके प्रवर्तक भगवान शिव है। इसलिए भगवान विश्वनाथ यहाँ पर गुरु के रूप में विद्यमान होते हैं। उनका एक दूसरा भी स्वरूप मरुत क्या है? संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया में जो सामर्थ्य लोगों के अंदर है। अभी आपका शरीर है, 10 वायु इसके अंतर्गत होती है। अगर एक वायु भी बिगड़ जाए तो पूरे शरीर में ऐंठन हो जाएगी, या किसी प्रकार का प्रश्वसनक क्रिया बंद हो जाएगी, या नाड़ियों में जो खून दौड़ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया का निर्वहन शरीर के अंदर, न केवल शरीर के, मनुष्य शरीर, संपूर्ण जितने प्राणी हैं, यहाँ तक कि जो वृक्ष आदि हैं उनका भी होता है। आप देखते हैं वृक्ष सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि उनके अंतर्गत जो मरुत का संवेग है, जिसके कारण वो रस प्रत्येक डाली को मिलता है उन जड़ों के माध्यम से, वो उनको नहीं मिल पाता, इसलिए वो सूखने लगते हैं। तो मरुत का ही उसमें जो प्रभाव है, मरुत का प्रभाव जब उससे समाप्त होता है तो वो सूखने लगते हैं। परंतु वो रस प्रदायक सामर्थ्य उसको कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान विष्णु से प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक का जो निर्माण करने वाले हैं, जो कवि हैं या ऋषि हैं, उन्होंने इस चीज को समझा कि संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया के संचालन में इन ब्रह्मा का, वरुण का, इंद्र का, रुद्र का और मरुत का सर्वाधिक योगदान है, और इनको सामर्थ्य उस श्रीमन नारायण से प्राप्त होता है। इसलिए इनके द्वारा इन्होंने कहा कि यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुता दिव्य स्तव स्तुवन्ति। दिव्य स्तव से, दिव्य स्तव का मतलब क्या होता है? कि ऐसे स्तवन जो किसी दूसरे के द्वारा जिनका संभव नहीं, अथवा दिव्य स्तुति भगवान वेद में जो स्तुति कही हुई है इन देवताओं के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण की, उनके द्वारा वो स्तवन करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि दिव्य स्तवन का तात्पर्य होता है जो सामान्य जनों के द्वारा संभव है स्तुति नहीं, क्योंकि उस भगवान श्रीमन नारायण के रहस्य को ये लोग जानते हैं। हम सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते। हम लोग तो यही कहेंगे वो 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, पालन करने वाले हैं। इतना ही उनका स्वरूप नहीं है। उनका इतना बड़ा स्वरूप है कि हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, परंतु ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि ये भी दैवी शक्ति से संपन्न है, दूसरे उस परमात्मा विष्णु के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य से युक्त है, उनके रहस्य को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, उनके दिव्य सामर्थ्य को इन्होंने अनुभव किया है, इसलिए दिव्य स्तवन के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। वेदै सांग पदक्रमोपनिषद, वेद सांग
6 अंग वेद के माने जाते हैं, जिसमें आपके व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है। तो इस तरह के ये तो गुरुजी जो, क्योंकि आप तो धर्मशास्त्र और संस्कृत धर्म संकाय में पढ़ाते रहे, तो ये जो 6 अंग बताए आपने, तो एक एक लाइन में बता दें, क्योंकि हम बता रहे इस हैं समाज में हाँ, सब मतलब शब्दों का अर्थ नहीं जानते, तो ये जो आपने 6 चीज़ें बताई, सभी का विवेचन करो। हाँ, तो एक एक लाइन में जैसे बता देंगे तो सामान्य अर्थों में लोग जान जाएंगे। 6 अंग हैं, इनका तात्पर्य क्या है? जैसा अभी आचार्य अवस्थी जी ने प्रश्न किया, इन 6 अंगों को हम वेदांग क्यों कहते हैं? जैसे पहले आप छंद को ले लीजिए। छंद क्या है? तो ये गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप आदि जो छंद हैं, जिनके द्वारा वैदिक मंत्रों को बांधा गया है, इनसे 2 कार्य होता है। एक तो उन मंत्रों की गेयता बनती है, दूसरे क्या है, उन अर्थ निर्धारण में भी इनकी उपयोगिता होती है। छंदों के द्वारा हम अर्थ निर्धारण करते हैं। अगर छंद नहीं रहेंगे तो उन वैदिक मंत्रों, कई ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनका अर्थ निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए छंदों की 2 प्रक्रिया होती है। छंद जो है भगवान के पैर माने जाते हैं, जैसे बिना पैर के हम लोग चल नहीं सकते हैं, लंगड़े रहेंगे। उसी तरह से अगर छंद का ज्ञान नहीं है तो आप वैदिक मंत्रों को आप उनका सही ढंग से ना तो उनका उच्चारण कर सकेंगे, ना ही उनका अर्थ निर्धारण कर सकेंगे। इसलिए ये वेद के अंग माने जाते हैं। तो छंद जो है वो पादस स्वरूप। इसी प्रकार जो है कल्प है, कल्प कहलाते हैं सूत्र, जिनको हम सूत्र ग्रंथ कहते हैं। वो जो है 4 सूत्र हैं। वो 4 सूत्र कौन है? एक तो आपका हो गया श्रौत सूत्र, जैसे श्रौत प्रक्रिया, श्रौत यागों की प्रक्रिया होती है। दूसरा आपका गृह्य सूत्र है, जिसको हम के द्वारा गृह संबंधी, गृहस्थ संबंधी जितने संस्कार आदि हैं, उनका सबका पाक आदि यज्ञों का उसके द्वारा विधान होता है। तीसरा जो है वो शुल्ल सूत्र है। उसी श्रौत याग की प्रक्रिया में जो अनेक प्रकार की चितियों का, यज्ञ वेदियों का जो निर्माण होता है, उसका संपूर्ण विवरण वो शुल्ल सूत्रों में होता है। और चौथा होता है धर्म सूत्र। उन धर्म सूत्रों में संपूर्ण प्रक्रिया का विश्लेषण होता है। उस प्रक्रिया को करने से हमें क्या लाभ होगा और कैसे करना चाहिए, किस तरह से हमारे आचार और विचार रहेंगे, उसका संपूर्ण विवरण होता है। तो ये कल्प का स्वरूप हो गया। इसके बाद आपका निरुक्त है। निरुक्त शब्दों का निर्वचन करता है। जैसे गौ शब्द का निर्वचन गच्छति इति गौ, गायत्री को गाया गाया, गायनात् त्रायति इति गायत्री। इस तरह से उसका निर्वचन होता है। शब्दों का विश्लेषण किस तरह से किया जाए, वो स्वरूप जो है निरुक्त के द्वारा होता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र जो है ये भगवान का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जहाँ पर दिन नक्षत्र इत्यादि के द्वारा हम सही काल का निर्णय करते हैं, वहीं पर भविष्य का भी निर्धारण करते हैं। उसी के साथ साथ किस समय किस कार्य को संपादन करना चाहिए, इसका पूर्व विवरण को ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। ज्योतिष शास्त्र की प्रक्रिया से यागादि कर्म में, संस्कारादि कर्म में, अन्य जितनी प्रक्रिया उनका निर्धारण उसके माध्यम से हम लोग करते हैं, काल का पूरा निर्णय करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की यह प्रक्रिया होती है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र के द्वारा उच्चारण की संपूर्ण प्रक्रिया का निर्वहन होता है। उन शब्दों का उच्चारण हम कैसे करना चाहिए, कंठ स्थान से किसका उच्चारण होगा, तो फिर इसके बाद तालु से किसका होगा, मूर्धा से किसका होगा, ओष्ठ से किसको होगा, दंत से किसका होगा, फिर इनके प्रयत्न कौन होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न क्या है। इसके साथ साथ उदात्त का उच्चारण कैसे होना चाहिए, अनुदात्त का उच्चारण, स्वरित का उच्चारण, प्रचय का उच्चारण, इनका सबका उच्चारण कैसे होना चाहिए, इसके संपूर्ण विवरण उन शिक्षा शास्त्रों के द्वारा हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से व्याकरण शास्त्र है। इस शब्द का प्रकृति कौन है, प्रत्यय कौन है। जैसे देव शब्द है, देव शब्द की आपको प्रकृति क्या है, तो देव धातु है। इसी प्रकार वहाँ पर गए प्रत्यय है। इसी तरह से अन्य शब्दों की राम शब्द है, रम धातु है, घय प्रत्यय। तो ये प्रकृति प्रत्यय इत्यादि के द्वारा उन शब्दों का साधुत्व निर्णय या साधुत्व विधान या उनकी व्युत्पत्ति कथन, ये संपूर्ण प्रक्रिया का निर्वहन व्याकरण शास्त्र के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये 6 अंग वेद के माने जाते हैं। तो ये 6 अंग मिल करके उस वेद के द्वारा उस परमात्मा का ही स्तवन करते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो शब्द ब्रह्म की प्रक्रिया का मूल जो स्वरूप है वो वेद है, उसके द्वारा किया जाता है।
वेदों में भी उनके अध्ययन की एक प्रक्रिया है, जहाँ हम उनका संहिता के स्वरूप में पाठ करते हैं तो पद के द्वारा भी उनका पाठ होता है, क्रम के द्वारा ही पाठ होता है। तो पद क्रम इत्यादि जो उनकी प्रकृति है या जो घन आदि जटा आदि उनके विकृति हैं, तो प्रकृति विकृति दोनों पाठों के माध्यम से उन वेदों के द्वारा उस परमात्मा का जो है गान होता है। और उपनिषद ब्रह्म विद्या के संवाहक हैं, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म विद्या का परिज्ञान किया जा सकता है। अगर उपनिषद, इसीलिए उनको रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है। अगर उपनिषदों का ज्ञान आपको नहीं है तो ब्रह्म का जो स्वरूप है, जगत का जो स्वरूप है, जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का जीव का जो संनिर्णय है वो उपनिषदों के द्वारा होता है। साम विद्या को आप जानते ही हैं कि साम वेद जो है वो गान का ही पूरा स्वरूप है। हमारा जो संगीत शास्त्र है उसका उपवेद कहा जाता है, सामवेद का। और भगवान को सामवेद अत्यंत प्रिय है। वेदानाम सामवेदस्मि, ऐसा भी गीता में आगे जो है वो 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में इसका पूरा विवरण है। तो उस जो साम गान करने वाले हैं, जो कि उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उसके साथ साथ उदात्त अनुदात्त स्वरित के जो संवाहक सप्त स्वर है, जो है आपका षट जो है, ऋषभ है, गांधार है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है, निषाद है, ये भी उदात्त आदि स्वरों के इस संवाहक कहे जाते हैं। क्योंकि उसका कारण है उदात्त स्वर तो और स्वरित स्वर। तो इसमें जो है उदात्तो निषाद गांधारो, अनुदात्तो ऋषभ धैवतो, शेषास्तु स्वरिता गेया षड्ज मध्यम पंचमा, अर्थात षड्ज मध्यम और पंचम ये सब स्वरित वर्ग कहे जाते हैं। निषाद और उदात्तो, निषाद और गांधार ये दोनों उदात्त कहे जाते हैं, और ऋषभ और धैवत ये अनुदात्त कहे जाते हैं। तो इन संपूर्ण स्वरों के साथ उस सामगान की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा भगवान श्रीमन्नारायण प्रसन्न होते हैं। वो परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है, कल इस पर चर्चा हुई थी। परमात्मा का साक्षात्कार सबके द्वारा संभव नहीं है, योगियों के द्वारा भी तब तक संभव नहीं है जब तक अपने हृदय में योग क्रिया के माध्यम से वो परमात्मा के स्वरूप को वो अवस्थित नहीं करते, उसको निर्धारित नहीं करते, उसका ज्ञान नहीं करते हैं, तब तक योगी भी उस परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए कहा ध्यानावस्थित तत्वते हैं। जो उस परमात्मा का ध्यान करते 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 उनके मस्तिष्क में उस परमात्मा की मूर्ति बनती है योग क्रियाओं के माध्यम से, तब वो योगी जन उसके स्वरूप को मन से ध्यान करते हुए उस परमात्मा का अपने हृदय में उसका साक्षात्कार करते हैं। वो परमात्मा कैसा है, चाहे आप जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितने बड़े योगी हो, चाहे जितने बड़े आप तपस्वी हो, उसके स्वरूप का पूर्ण निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए कहा कि सुरासुर गणा यस्य अंतम न विदु, सुर और असुर, क्योंकि सुर जो देवता हैं उनको स्वतः अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का जिसकी चर्चा होती है, उन सभी सिद्धियों को वो सब जानते हैं, प्राप्त किए हुए जन्म लेते हैं। बाकी लोगों को वो सिद्धियां जो है परिश्रम करके प्राप्त हो सकती हैं, किंतु देवताओं को स्वतः प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार असुरों को भी प्राप्त होती है। इसलिए असुर लोग कहीं भी बिना किसी गाड़ी के साधन के, बिना किसी वायुयान के कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम आप नहीं पहुंच सकते, हम लोगों के लिए साधन लेना पड़ेगा। तो इतने बड़े वो सिद्धियों के स्वामी होते हुए भी उस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं उनका ज्ञान? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये सब जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सिद्धियों का स्वरूप भी अलौकिक होते भी जो है वो पूर्ण अलौकिक नहीं। और जो परमात्मा है वो इतना सूक्ष्म है, इतना उसका विशाल स्वरूप है कि उनका जो बुद्धि का सामर्थ्य है, उनको जो सिद्धियों का सामर्थ्य है, उसके सामने बौना हो जाता है। इसलिए उसके अंत को, उसके स्वरूप का, अंत का तात्पर्य दो होता है। अंत का मतलब हुआ इनका स्वरूप, दूसरे अंत का मतलब होता है उनके स्वरूप का निश्चय। अंतः निर्णय भी होता है, उसका निर्णय होता है। तो उनके स्वरूप का निर्णय करने में वो असमर्थ रहते हैं। ऐसा जो परमात्मा है देवाय, उसको देव शब्द से यहाँ पर तस्मै देवाय नमः, तस्मै एवं ऐश्वर्य विशिष्टाय देवाय दिव्य स्वरूपाय, जिसका दिव्य स्वरूप भी दिव्याति दिव्य स्वरूप। देव शब्द केवल यहाँ पर दिव्य स्वरूप का ही संवाहक नहीं है, दिव्याति दिव्य,
माने उससे ज्यादा अधिक दिव्य हो ही नहीं सकता है। भगवान रामानुज कहते हैं अखिल अखिल हेय प्रत्यनी अखिल कल्याण गुणाकर, जो परमात्मा है संसार के जितने भी हेय गुण हैं उनसे पूर्णतः शून्य है, और साथ साथ में जितने सद्गुण हैं वो सब परमात्मा में विद्यमान रहते हैं, उसी से सबको सब सद्गुण भी प्राप्त होते हैं। एवं भूत जो परमात्मा है उसको हम क्यों नमस्कार करते हैं? नमस्कार करने की क्या जरूरत है? तो नमस्कार करने की एक, जिसको हम नमस्कार करते हैं उसके प्रति हमारी अत्यंत श्रद्धा बनती है। जब अत्यंत श्रद्धा बनती है तो उसके अंदर जो सद्गुण है, सद्विचार है, जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य की संप्राप्ति की एक कामना, एक उल्लास, एक इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और वो चीजें अगर हम अतिशय उनको प्रणाम करते हैं तो कुछ अंश में हमारे अंदर भी संक्रांत होती है। इसलिए हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। गुरुजनों को प्रणाम से गुरुजनों की प्रसन्नता बनती है। जब प्रसन्नता बनती है तो हमारे बिना पूछे ही हमारी इच्छा को जान करके और वो हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब साधारण मनुष्य जो गुरुजन के रूप में है उनको भी हम साक्षात ब्रह्मा के रूप में ध्यान करते हैं, विष्णु के रूप में ध्यान करते हैं, शिव के रूप में उनको ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? उनका स्वरूप उसमें संक्रांत है, क्योंकि वो भी भगवत भजन के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, अपने उस विद्या के परिश्रम के द्वारा उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए शिष्य के आंखों को देख करके समझ जाते हैं कि इस छात्र को, इस शिष्य को इस वस्तु की, इस ज्ञान की आवश्यकता हो, उसको प्रदान करते हैं। तो जब ये परमात्मा को भी जब हम प्रणाम करते हैं तो वो चीज हमें प्राप्त होती है, इसलिए उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये ध्यान का इसमें द्वारा जो संप्राप्त, जो तटस्थ ऐश्वर्य है उनका संकीर्तन होने से ये भगवान श्रीमन नारायण का, विष्णु का ये तटस्थ लक्षण के रूप में ये स्तुति है। तो इस तरह दोनों लक्षण भगवान के इन दोनों पद्यों के माध्यम से दिया गया, एक उसका स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। तो इस तरह से इनका है। अब इसमें आयुर्वेद से संबंधित क्या विचार हो सकते हैं तो हमारे आचार्य अवस्थी जी इस पर प्रकाश डालेंगे, और इसके बाद हम भी फिर उस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जी गुरु जी, पहले तो जो आपने वर्णन किया, क्योंकि एक और भाषा और शैली और समझने का अर्थ होता है कि जो सुश्रुत है, छात्र है, वो अच्छी तरह से श्रवण करे। श्रवण करते हुए भी बहुत से कठिन शब्द होते हैं जो गुरु उच्चारण कर रहे होते हैं, जिनका हम शाब्दिक अर्थ नहीं जानते या जन सामान्य नहीं जान रहा है, और बिना उसको जाने हम आगे की लाइन पढ़ने लगते हैं। ये एनाटॉमी में मैं बताता हूँ बच्चों को कि आपने उस लाइन का मीनिंग समझा नहीं और नेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ आप पढ़ते जा रहे हैं, वो सब लिंक्ड होती हैं। और जब आपने पहले की टर्मिनोलॉजी को से नहीं समझा, ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है। शब्दों का एक वैज्ञानिक, एक संस्कृत निष्ठ, एक जो है वैदिक, इस तरीके से अर्थ है, और उसका वो जो अर्थ है वो शब्द अपने आप में बोलता है, और एक शब्द के अनेक अर्थ हैं और वही डिक्शनरी में बताए जाते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत की डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी है, फिर वो विशेष अर्थों में प्रयोग होते हैं। तो इसमें 3 शब्द मेरे को अभी जन समाज की तरफ से लगा कि शायद उसका सुना तो बहुत है लोगों ने, लेकिन उसका अर्थ क्या है तो यहाँ संक्षेप में बताइएगा। अगर वो उसका विवरण ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर हम लोग नया एपिसोड करेंगे। तो एक तो क्योंकि गीता में गुरुजी बार बार शब्द आता है उसका, और लेकिन अर्थ उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता। एक है याज्ञ शब्द, एक याज्ञ कर्म। तो ये याज्ञ कर्म 1-2 लाइन में बता दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर तो मेरे को तो लगता है कि पूरे एक लेक्चर की ज़रूरत है। हाँ जी। तो लेकिन आप तो सूत्र रूप में भी उसका विवरण कर लेते हैं। और एक तो याज्ञ शब्द आ गया कि इसका क्या मतलब है, और 2 शब्द अभी और आ रहे थे मेरे दिमाग में। तो पहले तो याज्ञ शब्द का क्या विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब 2-3 लाइनों में ही समझ लो, उसके बहुत गहराई में नहीं चलेंगे, उसके ऊपर एपिसोड भी कर सकते हैं जी। क्योंकि बहुत ही ये बार बार ये शब्द इसमें भगवान कृष्ण ने बोला है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द रहा होगा। यज्ञ शब्द की चर्चा अभी गीता पे कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, जब यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ हैं, कई यज्ञ हैं, उनकी चर्चा चलेगी। सामान्य रूप से यज्ञ शब्द का या यज्ञ और याग शब्द भिन्न है, परंतु अर्थ दोनों का एक ही है।
यज धातु है। यज धातु जो है देव पूजा, संगतिकरण, यज्ञ और दान, इतने अर्थ में। याग माने देव पूजा भी होता है, याज माने संगतिकरण। हम लोग जब बैठ करके शास्त्र चर्चा करते हैं या विज्ञान की चर्चा करते हैं तो वो भी याग है, जिसको हम ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं। देव पूजा, संगतिकरण और यज्ञ प्रक्रिया का तात्पर्य होगा जिसे अभी हमने चर्चा की थी कल्प सूत्रों की, श्रौत सूत्र और गृह्य सूत्र। तो श्रौत सूत्रों के माध्यम से, जिसका आप लोगों ने सुना सोम याग, राजसू याग, अश्वमेध याग, तो इन यागों के द्वारा होती है। याग के द्वारा प्रकृति के उन तत्वों का जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनके आराधना के द्वारा हम प्रकृति को एक विशिष्ट सामर्थ्य प्रदान करते हैं यागों के द्वारा। ये उसका एक वैज्ञानिक रहस्य। प्रकृति दूषित हो जाती है, हम दूषित करते हैं उसको। तो प्रकृति को अनुप्राणित करने के लिए यज्ञ आवश्यक है। अगर प्रकृति अनुप्राणित नहीं होगी, जैसे आप वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, तो आप अपने दवाओं के द्वारा शरीर को आप अनुप्राणित करते हैं, उसको पुनः ताजा करते हैं, जिससे उसके जितने भी रस हैं, जितने भी उसके तत्व हैं, वो तत्व क्या होते हैं, पुनः पूर्ण रूप से काम करने लग जाते हैं। आप नाड़ी देख करके उन तत्वों की कमी को आप ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी तरह से प्रकृति के जो तत्व हैं जो कम हो जा रहे हैं, उनकी संपूर्ति कैसे होती, याग के माध्यम से होती है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने समझा कि अगर हम प्रकृति को ठीक कर लेंगे तो पूरा जितना जीव समाज हो सब ठीक हो जाएगा। आज प्रकृति को ठीक नहीं किया जा रहा है, आज प्रकृति को दूषित किया जा रहा है, प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। तो प्रकृति दोहन करने से प्रकृति कमजोर होती है, तो ये कोरोना जैसे अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 1000 कोरोना से भी अगर सुदृढ़ बीमारी आवे, अगर प्रकृति शुद्ध है, तो उन बीमारियों से लड़ने का सामर्थ्य आपके शरीर में स्वतः विद्यमान रहेगा। मतलब उसमें इम्यूनिटी होगी। हाँ, तो इसलिए याग, जीवनीय शक्ति जी, तो याग कर्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द से आप केवल समझते हैं कि केवल ये प्रकृति के मुख्य तत्व है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आज आकाश भी अशुद्ध हो रहा है, जल भी अशुद्ध है। जानते हैं जितनी नदियां सब प्रदूषित कर दी गई हैं हम ही आपके द्वारा। वायु का प्रदूषण जानते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी गैस इस समय भरी हुई है, ऑक्सीजन की स्वतः सामान्य आदमी को कमी हो रही है। इसी तरह से आपका पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। कहीं हम किसी चीज़ को, आज प्लास्टिक का एक बड़ी समस्या पूरे विश्व में बनी हुई है, इस तरह से पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। अग्नि भी प्रदूषित हो गई है, अग्नि को हम विशेष रूप से कई रूपों में उसको परिणत कर रहे हैं, तो अग्नि भी प्रदूषित हो रही है। तो इसी प्रकार जो है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व प्रदूषित हो रहे हैं। इन पांचों तत्वों को प्रदूषित होने के कारण उससे बने जितने भी शरीर हैं, जिनको आप देखते हैं, एक मनुष्य के शरीर से लेकर के, चाहे वो पशु का शरीर हो, चाहे पक्षियों का स्वरूप हो, चाहे जलचरों का स्वरूप हो, चाहे वृक्षों का स्वरूप हो, आज वृक्ष देखते देखते आप लगाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, अपने आप सूखने लगते हैं। इसमें एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा गुरुजी कि हिरोशिमा नागासाकी जापान में जो एटम बम गिरा, हाँ, तो वहाँ की जो भूमि है, हाँ, पृथ्वी है, हाँ, तो जो पंचमहाभूत की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जल है, हाँ, आकाश है, वायु है, हाँ, तो ये सब दूषित हो गई। हाँ, जहाँ पे एटॉमिक इस तरीके से विस्फोट होते हैं, जी जी जी, और उसमें फिर जनरेशन में हाँ, विकलांगता और जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ये चीज़ें आती है, उत्पन्न होती है, हाँ। क्योंकि प्रकृति हाँ, दूषित हो गई। दूषित और चरक ने इस बात को कहा है कि प्रकृति निर्वापक तत्व बताए, हाँ, मुख्य फैक्टर्स काउंट किए हैं। उस पर लेक्चर हम लोग एनाटॉमी का अलग से देंगे। हाँ, तो उसमें एक जो तत्व है पंच महाभूत विकार प्रकृति। विकार का मतलब है कि उनका कॉम्बिनेशन, हाँ, जब वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि ये तत्व है, फिर वो कंपाउंड बनाएंगे, एलिमेंट और फिर कंपाउंड, हाँ, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हाँ, वो कम और ज़्यादा की संख्या में मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं, हाँ, जो जिसको हम कभी प्रोटीन कहते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कभी। जी, तो यही के तत्व जो है केमिस्ट्री बना लेते हैं बॉडी की। जी, तो इस तरीके से तो वो वहाँ पे जो है हो रहा है, तो वो लगातार पाए जा रहे हैं, तो ये दूषित हो रहा है। और ये एक चीज़ और गुरुजी देखने में आ रही है कि पिछले वर्ष
और इस वर्ष क्योंकि लॉकडाउन लगने से पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण कम हुआ, वाहन कम चले, हाँ, फैक्ट्रियां कम चली, हाँ, उससे प्रदूषण कम होने से एक तो आकाश का जो विजिबिलिटी थी हाँ, सवेरे हाँ, और रात में हाँ, हाँ। तारे, और दूसरी चीज़ें जहाँ पे धुंध उन शहरों में था कि दिखता ही नहीं था, धुंध छा जाती थी। कि वो आकाश स्वच्छ दिख रहा है, निर्मल दिख रहा है। और जो नदियाँ हैं वो स्वतः पहले से उनमें पॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं आज की साइंटिफिक, उससे जब हम बताते हैं कि कितने ppm और कितना उसमें डिफेक्ट आ गया है और एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। तो प्रकृति सुधर रही है। तो और उसी का कारण है कि समय पे बरसात हो रही है। देखिए अभी भी आज पानी गिर रहा था, तो जो ऋतु का पहले एक एक महीने 2-2 महीने लेट होके आ रहा था ऋतु का, बरसात से विशेष करके हम लोग पहचान लेते जाड़ा गर्मी है, ये जो ऋतुएँ हैं तो वो भी जो है प्राकृतिक रूप से अपने स्वतः जो उनका स्वरूप था उस ओर बढ़ रही हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का विश्लेषण है, जो रिसर्च स्कॉलर है और जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े पदों पर हैं, प्रोफेसर्स जैसे BHU के प्रोफेसर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो पूरा वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं और इकोलॉजी को पूरा स्टडी कर रहे हैं। तो हम उधर प्रकृति कहते हैं, इधर इकोलॉजी बोलते हैं, इकोसिस्टम है और पूरा एग्रीकल्चर है, तो मतलब उसकी डिफरेंट माइन्यूट ब्रांच होती चली जाती है। तो ये प्रकृति अपने आप में कुछ ठीक हो रही है। तो प्रकृति विघटन करती है, फिर भी अपना नॉर्मल रूप लेती है, पहले रुद्र रूप लेती है, फिर प्राकृतिक रूप लेती है। तो हम ऐसा क्यों न करें कि रुद्र रूप लेवा न करें, वो प्रदूषित होगा न करें। हम जो प्रक्रियाएं हमारी हैं वो संपूर्ण जब यागक प्रक्रिया से वो संचालित जब होंगी तो स्वतः अनुप्राणित रहेगी प्रकृति। दूसरी क्या है कि हम जो एक प्रक्रिया जो प्राय सर्वत्र हो रही है और वो है जल के बंधन की प्रक्रिया। नदियों को हम कई जगह बांध दे रहे हैं, नदियों का जो अपना प्रवाह है वो बाधित हो रहा है, उससे नदियों में भी प्रदूषण बन रहा है। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना ये है मैं वही उसके के कारण पहाड़ों पे और ये जो आ रहे हैं, हाँ वही भी है, और साथ साथ पहाड़ गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। दूसरे क्या है कि उन नदियों के द्वारा केवल एक जो भूकंप कहते हैं कि भूकंप आ गया, जहाँ पे नहीं आते थे वहाँ भी आने लगे, ज़्यादा रिएक्टर के आने लगे, बिल्कुल आएंगे। उसका कारण ये फिर नदियों का मार्ग बदला गया। जी जी, ऐसा भी वैज्ञानिकों का विश्लेषण है। दूसरे क्या है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। दूसरी एक और भी बात है, आप उसको विद्युत बनाने का और उसका जल सिंचन की जो प्रक्रिया बनाते हैं कि नदियों को बांध देते हैं, नहरों के माध्यम से कई जगह, ठीक है आप उसको उपयोग करें, किंतु एक निश्चित जलराशि नदी में बहने दें। तो नदी एक, जैसे अब गंगा है, गंगा का प्रवाह प्रारंभ होता है गोमुख धारा से और जाती बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अब इतने लोग उसके जल का सदुपयोग करते हैं, और जब बीच बीच में आप बांध दे रहे हैं तो उसका पूरा स्वरूप न प्राप्त है। कुछ लोग तो उसका लाभ ले रहे हैं, बाकी लोग वंचित हो रहे हैं। तो एक सार्वभौम को जो हित का संरक्षण है वो जल नदियों के बांधने से वो बाधित हो जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, अगर कहते हैं आप जल का सिंचन नहीं हो पाएगा, खेती नहीं होगी, तो जब आप नदी संपूर्ण अपने प्रवाह में सर्वत्र रहेंगी, वहीं पर आप एक जो है लगा करके दूसरे जो है जल की स्थिति बना सकते हो, स्वतः जल वर्षण होगा। प्रकृति, अगर आप प्रकृति अनुप्राणित होते रही, इतनी जल वृष्टि होगी कि बिना नहर के भी आपको सर्वत्र पानी उपलब्ध होगा। दूसरे जो विद्युत उत्पादन है उसके लिए जो परमाणु के द्वारा बिजली संचालन कर लिया जाए तो उससे काफी हद तक राहत हो रही है, इसलिए इनका भी आवश्यक है। तो याग के माध्यम से प्रकृति का अनुप्राणित होना यही मुख्य है। देव पूजा, संगीतकरण, यज्ञ और दान। दान की प्रक्रिया करने से जितने व्यक्ति हैं वो संपूर्ण अपने को सहायता प्राप्त करते हैं। आज जो है सरकार को पैसा लोगों को सहायता में देनी पड़ती है। पहले लोग जाते थे कहीं यात्रा में तो अपने साथ जो है वो बांध करके नहीं ले जाते, आज भी लोग नहीं, आज तो पैसा लेके जाते हैं, कहीं भी होटल में खा लिए। पहले होटल की कोई ज़रूरत नहीं, आप 100 व्यक्ति के घर में जाते हैं, वो अपना सौभाग्य समझता था कि हमारे घर में अतिथि आए हुए, अतिथि देवो भव, ये स्वरूप हमारे भारतवर्ष का था। चाहे 100 आदमी आ जाए किसी गांव में तो एक आदमी का सामर्थ्य नहीं तो 10 आदमी को 100 आदमी का उनका जो है भोजन आदि पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो एक समरसता और समाज का सिस्टम बनता था वो याग के माध्यम से बनता था।
तो इसलिए वो याग संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया को, उसके साथ साथ संपूर्ण प्रकृति के प्रक्रिया को अनुप्राणित करने का एक सबसे बड़ा साधन यज्ञ है। इसलिए यज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। जिसको आज लोग ढकोसला कहने वाले हैं, वो वही कहते हैं जो वैज्ञानिक अपने को मानते हैं, बस वो वैज्ञानिक है नहीं। और कुछ और भी टर्मिनोलॉजी में शब्द आ रहे हैं गुरुजी। हाँ। जैसे लक्ष्मी का है, तो लक्ष्मी के अनेक स्वरूप बताए गए। एक तो लक्ष्मी ये धन का विनिमय है, हाँ। जो साक्षात सबको समझ में आ रहा है। हाँ। और भी लक्ष्मी के स्वरूप है, तो उस पर किसी दिन बात करेंगे, या संक्षेप में आप लक्ष्मी के कई बताना स्वरूप- चाहें लक्ष्मी का संक्षेप में। हाँ, लक्ष्मी का सबसे मुख्य स्वरूप होता है आपकी एक शक्ति। शक्ति जिसको आप कहते हैं, माने कार्य करने की क्षमता, कार्य विधान सामर्थ्य, वो भी लक्ष्मी का एक स्वरूप है, जिसको हम शक्ति कहते हैं। जैसे आपके घर में आपकी शक्ति कौन है? गृहिणी गृह मुच्यते। आज अपने पत्नी को आप कहते हैं, आप दोस्त एक आध महीने के लिए आप गाँव चले जाइए, मायके चले जाइए, कहीं चले जाइए, पूरे घर की व्यवस्था आपकी चौपट हो जाएगी। क्योंकि ये तो अमर होने वाला वीडियो है, तो मैं ये यहाँ स्वीकार करता हूँ कि वो शक्ति हमारी उसी तरह धर्म से- पत्नी हाँ। प्रभा शर्मा, श्रीमती प्रभा शर्मा जी हैं। और ये रियलिटी भी है, नहीं, क्योंकि वो जो सभी हम के लोग लिए- थोड़ा सा वो- मन विचलित होता है या गलत निर्णय कर रहे होते, तो वो लोग अंकुश लगा के कि भाई ये डिसीजन गलत है, इस तरीके से करना हाँ, चाहिए। आप वही तो बता जब रहे अगर हैं। हम थोड़ा सा उसको अन्यथा ना लेकर के सामान्य रूप से लेते हैं, तो हम बहुत से गलत निर्णयों से बच जाते हैं। उसका कारण है, ये रियलिटी बता रहा हूँ हृदय से गुरु जी। नहीं, वो शक्ति ये स्वरूप कोई है। मतलब प्रत्येक घर, आज आप ये देख गलत लीजिए- रूप में नहीं बोल रहा, या उस रूप में। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। जी। क्यों शक्ति स्वरूप है? जिस घर में स्त्री का सम्मान, स्त्री हमारे सामने कई रूपों में उपस्थित होती है। अगर उसको हम बहुत सयाना ले लें तो दादी के रूप में उपस्थित होती है। इसके बाद हमारी जो है माँ के रूप में उपस्थित होती है। इसके बाद वो पत्नी के रूप में उपस्थित होती है, बहन के रूप में उपस्थित होती है, बेटी के रूप में उपस्थित होती है, पौत्री के रूप में उपस्थित होती है, या जो है वो नानी के रूप में, मामी के रूप में उपस्थित होती है, बुआ के रूप में उपस्थित होती है। उन सबका मातृत्व स्वरूप प्रत्येक समाज के लिए कल्याणकारक होता है। और जहाँ उनका सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता का तात्पर्य क्या होता है कि वहाँ पर ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। आज भी जिन घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, वहाँ तो दरिद्रता का वास होने लगता है। कुछ दिन वो बहुत बड़े रहते हैं, बहुत धनी मानी रहते हैं, धीरे धीरे वो दरिद्र हो जाते हैं। इसमें तो- ये एक चीज़ और गुरुजी, कि जिन घरों की महिलाएं शिक्षित हैं और जहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह हो रही है, हाँ, वो परिवार ज़्यादा सक्षम और मतलब प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हाँ। जैसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं समाज में। जी जी। दूसरे क्या है इसमें कि- आपका क्या विचार है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा होनी चाहिए, परंतु सब हमारा सबका नियंत्रक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जितने शिक्षित आप हो जाएं, शास्त्र नियम के अनुसार सबकी दिनचर्या और विचार जब रहेंगे, तभी गृहस्थ आश्रम सुंदर रहेगा। नहीं, बहुत शिक्षित लोग देखते हैं कि महीना 2 महीना 4 साल 5 साल 6 साल साथ में रहते हैं, इसके बाद तलाक लेना चालू कर देते हैं। क्यों? उनका धर्म का बंधन है। इसलिए हमारे स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया। धर्मेण युक्ता पत्नी धर्म पत्नी, जो धर्म से युक्त होती है या धर्म के द्वारा शास्त्र के माध्यम से जो विवाहित होती है, वो धर्म पत्नी। कॉन्टेक्ट वाला जो सिस्टम है, वो व्यक्ति के स्वरूप को बिगाड़ता है, वो पत्नी तो उसका नहीं होता। पतनात् नयति इति पत्नी, जो पतन से जो हमको हटाए, दूर ले जाए, वो पत्नी का स्वरूप है। वो शब्द वाइफ शब्द से आप नहीं प्राप्त, मतलब बीच बीच में राय दे करके किसी गलत भी- कार्य से रोके। हाँ, वो पतनात् नयति का तात्पर्य ही वही होता है, जो पतन से हमको दूर करे। तो कब करेगी वो? अपने सद विचारों से, अपने सद्गुणों से, अपने स्नेह रूप वचन से वो हमें पतन से बाहर निकालती है और अच्छे कार्य में लगाती है। तो वो पत्नी तभी हो सकती है। पढ़े लिखे होना ठीक है, अच्छा है, परंतु पढ़े लिखे होने के साथ साथ शास्त्रीय जो मर्यादाएं हैं, उनके संपालन में उसकी एक शुद्ध दृष्टि होना चाहिए।
इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी को पतिव्रता शब्द से कहा गया है। पतिव्रत का मतलब ये नहीं है कि जो पति कहे उसके अनुसार पूर्ण रूप से सिर्फ कुछ नहीं करे। पतिव्रता का मतलब यही होता है कि शास्त्र नियम पूर्वक पति की सेवा के साथ साथ उसका मार्गदर्शन भी करे और अपने गृहस्थ के अपने पूरे गृहस्थ को एक सही दिशा में उसका संचालन करे, तभी वो एक स्वरूप। इसलिए वो भी ये आ गए, गृहस्थ धर्म का संपालन भी एक प्रकार का याग है। तो इसलिए याग के बहुत विविध स्वरूप होते हैं और याग पर विशिष्ट चर्चा में और बाकी चीजों और भी कुछ लक्ष्मी के जो रूप हैं या स्वरूप हैं या उसका कोई विशेष लक्ष्मी का एक इस समय उपदेश करना चाहेंगे? लक्ष्मी का एक समय उसका एक मूल स्वरूप लीजिए शक्ति। तो शक्ति सर्व जगह लगती है। जैसे आपके अंदर कई प्रकार की शक्तियां हैं। आपके अंदर बुद्धि का सामर्थ्य है, आपके अंदर शरीर का सामर्थ्य है, आपके अंदर विद्या का सामर्थ्य है। तो विद्या, बुद्धि और शरीर, उसके साथ साथ अगर आपने धन अर्जन किया तो धन का भी सामर्थ्य है। तो ये संपूर्ण सामर्थ्य का अधिष्ठात्री देवता कौन है? लक्ष्मी है। और वह लक्ष्मी का के माध्यम से ही आप संपूर्ण, अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है तो ये सब चीज होते हुए भी आप उनका सदुपयोग नहीं कर सकते, दुरुपयोग कर सकते। जैसे हमने कल कहा था कि लक्ष्मी कांतम शब्द हाँ, की तो वही व्याख्या मैं पूछने वाला था कि कल आपने कहा था कि लक्ष्मी जहाँ रहती है वहीं नारायण रहते हैं, जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी रहती है। तो तात्पर्य क्या है कि अभी एक जगह कहा कि यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय, यतः कृष्ण ततो जय। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहेंगे वहीं धर्म रहेगा, जहाँ धर्म रहेगा वहीं पर जय होगी, वहीं पर कृष्ण रहेगा, और जहाँ कृष्ण रहेंगे उसी की जय होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कृष्ण जो है साक्षात धर्म स्वरूप है, उनका स्वरूप ही धर्म है। इसलिए जब धर्म की हानि होती है तो उनके स्वरूप की हानि होने लगती है, तब उनको अवतार धारण, क्योंकि अपने स्वरूप की रक्षा दुनिया का हर व्यक्ति करता है, तो परमात्मा क्यों नहीं करेंगे? तो लक्ष्मी कांत वही हो सकता है जो धर्म से संसेवित लक्ष्मी का स्वरूप रहेगा, तभी वो लक्ष्मी कांत का स्वरूप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं, केवल लक्ष्मी जो रहेगी तो वहां पर वो धर्म विहीन लक्ष्मी वो आपको भ्रष्ट कर देगी। और इसी प्रकार जो है सामर्थ्य भी है, धर्म है किंतु सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य के बिना धर्म भी आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सब कई इसमें क्योंकि अभी मैं टर्मिनोलॉजी या शब्दों के ऊपर ही चल रहा हूँ जो इस श्लोक में आए हैं या उसके आसपास में हैं। तो एक शब्द ये योगी आ रहा है, और जिसमें अभी आपने जब व्याख्या कर रहे थे 2 शब्द आए थे जो हनुमान चालीसा में भी आते हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। मतलब योगियों को ये चीज़ प्राप्त होती है। तो इस पे आप अलग लेक्चर लेंगे या थोड़ा सा अलग बोलेंगे? तो मैं उसमें एक दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आजकल ये बात आती है कि योग से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे एक सिद्धि तो ये प्राप्त होती है कि यहीं से बैठ करके और हम बहुत दूर का जान लेते हैं कि हम जो है यहाँ से अमेरिका में बात कर रहे हैं। यही अष्ट सिद्धि का ही तात्पर्य है। तो ये अष्ट सिद्धि का हुआ। अष्ट सिद्धि का तो इसको आजकल तो लोग ये कहते हैं कि जो है भाई ये काम कौन सी सिद्धि की जरूरत है, तो ये हमारा मोबाइल कर देता है। नहीं कर सकता आपको मोबाइल। आप मोबाइल से वार्ता कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, परंतु अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको दंडित करना है, तो मोबाइल से कैसे दंडित करने का? तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको, या तो उसको आपके पास आना पड़ेगा। एक सुंदर उदाहरण है। दूसरे उपदेश दे सकते हैं, परंतु आपके शरीर में पीड़ा है, आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र आ करके मेरे जो है कंधे को दबा दे, मेरे जो है पीठ को दबा दे या कुछ कर दे, तो मोबाइल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो सेवा कार्य जो है या सहायता कार्य है वो किसी भी यंत्र के माध्यम से नहीं हो सकती, वो तभी होगी जब वह व्यक्ति साक्षात आपके सामने उपस्थित होगा। आप चाहते हैं कि अपने गुरुजन का हम उनका चरण स्पर्श करें, मोबाइल के माध्यम से गुरुजी प्रणाम कर देंगे, आप मुंह से कह देंगे चरण स्पर्श का, चरण स्पर्श कर सकते हैं। और चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद आपको गुरुजी का मिलेगा, मोबाइल से प्रणाम करने से नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई कार्य हैं
जो मोबाइल इत्यादि के माध्यम से नहीं होते हैं। अगर आपके पास ये तत्काल अपने गुरुजनों के पास पहुंच सकते हैं, अपने पिता के पास पहुंच सकते हैं, अपने माँ के पास पहुंच सकते हैं, किसी बहुत बड़े ऋषि के पास पहुंच कर उससे ज्ञान आप प्राप्त करना चाहें तो उसके पास पहुंच सकते हैं। तो इन सिद्धियों का एक अलौकिक स्वरूप है जो उनको प्राप्त करने वाला वही जानता है। जैसे अगर किसी से कह दो कभी की जिंदगी में उसने अगर किसी बहुत बड़े रत्न को, बहुत बड़े हीरा को, कोहिनूर को न देखा हो तो कोहिनूर क्या है, एक कांच का टुकड़ा जैसे तो होता है, यही ना बोलेगा वो। तो सामान्य व्यक्ति के लिए वो जो है अरबों खरबों रुपए का जो हीरा उसको कांच का टुकड़ा लगेगा। इसलिए रत्न वही जानता है जो जौहरी होता है। इन सिद्धियों का भी तात्पर्य वही समझ सकता है जिसने सिद्धि के विषय में तो पढ़ा हो या स्वयं सिद्धियों को किया हो। सामान्य व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता ये सिद्धि क्या हो। जी, तो अब जो गुरुजी ने भार दिया है, अब मैं उसकी बात करूँगा। तो एक ही चीज़ को जो आता है, ये हमारी भाषा और शैली है, या जो पहले राजा महाराजा होते थे और हमारे हिंदी के कवियों तक में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 लाइन का कोई दोहा होता है और परीक्षा में अगर आप एक अर्थ लिख के आए तो आपको अंक कम मिलते हैं। 2 अर्थ होते हैं, 3 अर्थ होते हैं, तो आपने अनेक अर्थ वेद, उपनिषद और उनके माध्यम से बताए। अब यहाँ शरीर रचना की दृष्टि से हम देखना चाह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से, जैसे मतलब चिकित्सा विज्ञान जहाँ पे है, या उसमें हम क्या कहें, तो कल हमने बताया था कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो पहला इन्होंने लाइन लिखी है, यम मर्मा वर्णेन्द्र रुद्रा मरुतः स्तनोते दिव्य स्त्रोते वेदे। तो वेद का मतलब है ज्ञान और स्त्रोते मतलब कि स्रोतस। स्रोतस का मतलब होता है ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते, पथ, पंथ। तो ऐसे अनेक रास्तों से जिनकी हमें प्राप्ति होती है, तो वही स्रोतस का पर्याय आज जो है लगाया गया है कि हम उसे कहते हैं श्रवणात् श्रोतांसी निरुक्ति है ये, जिससे। और दूसरी चीज़ है कि उसके लिए कहा गया है न्यू, बिल्कुल लेटेस्ट टर्म, एक शब्द में कहना हो तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैक्ट, पथ। तो जैसे भोजन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा का पूरा, नर्व इम्पल्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो रक्त व स्रोतस, अन्न का तो अन्न व स्रोतस। तो एक तो ये स्रोतस हुए कि जो मार्ग हैं उनसे जिनकी दिव्य स्तुति या पहचान या जान सकते हैं। क्योंकि हम एक तो चीज़ ये कहते हैं जो ईश्वर है एक तो बाहर है, तो 2 थ्योरी चलती है शास्त्रों में, कि कुछ लोग बाहर ढूंढ रहे हैं और कुछ ये जो ज़्यादातर जो योगी और मुनि ढूंढ रहे हैं वो शरीर के अंदर ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है कि आप जो है परमात्मा को शरीर के अंदर ढूंढें, शरीर में ढूंढें। तो जब शरीर में ढूंढने की बात आ जाती है तो हम शरीर की रचना में आ जाते हैं। यहीं से हमारा सब्जेक्ट चालू हो जाता है, क्योंकि मैं शरीर रचना पढ़ाता हूँ। तो हम शरीर रचना में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। नहीं परमात्मा मिल रहा है तो परम आनंद को ढूंढ रहे हैं। आनंद और परमानंद की प्राप्ति इस अंगों से कैसे हो सकती है, तो उसका भी 2 स्टडी हैं। एक ग्रॉस एनाटमी है और एक माइक्रो एनाटमी है। तो ग्रॉस का मतलब मोटी लीवर को आपने देखा, ऊपर से देखा, हड्डी को देखा, ऊपर से देखा, और एक है माइक्रो, तो उसको कट करते करते माइक्रो पार्ट का पार्ट करते चले रहे। तो वो स्टडी हुई। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई, तो उसमें हम ढूंढना चाहते हैं कि सेल, मतलब हम उसको करते गए तो कोशिका तक पहुँचे, फिर कोशिका का भी विघटन किया तो उसके न्यूक्लियस पे पहुँचे, फिर न्यूक्लियस पे पहुँच के भी गया तो गुणसूत्र पे पूछे, फिर जीन्स पे पहुँचे, फिर उसके बाद और चले तो उसको और सूक्ष्म होते चले गए तो प्रोटीन का लेवल आया, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो फिर पंच तत्व आ गए कि जिनसे वो सृष्टि हो रही है। हाँ। वो सब केमिकल्स के आ गए, उनका कॉम्बिनेशन केवल वो चेंज हो रहा है। तो वो स्वरूप की मतलब वहाँ पे हम जो है आत्मा परमात्मा को ढूंढने, मतलब बिल्कुल डीप, आपने कहा कि सूक्ष्म होता है वो। तो एक वैज्ञानिकों का जो रिसर्च का मेथड चल रहा है कि वो सूक्ष्म रूप पे ढूंढने चल दिए, क्योंकि एक जीवन से चीज़ ये समझ में नहीं आती। तो जो माइक्रो स्टडी कर रहे हैं और एक मैक्रो स्टडी कर रहे हैं, जो बाहर की स्टडी कर रहे हैं, बाहर के लेवल पे कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी और उस तरीके से। तो मैं इन 5 शब्दों की सही रचना की दृष्टि से बताना चाहूँगा क्रम से। तो
अब वो कितना सही है या नहीं सही है, क्योंकि हम लोग, प्रोफेसर वो होता है जो किताब से हट करके अपनी बात अपने अनुभव के से बताता है, तो एक नया अर्थ बोलता है वो, जो किताबों में नहीं होता। नहीं। तो मैंने जो ब्रह्म का अर्थ समझा कि ब्रह्म माने होता है कि सृष्टि या पूरा जो यूनिवर्स है, तो ये हुआ तो हमारा जो यूनिवर्स है गुरुजी, तो जो हमारा ब्रेन सोचता है उतना ही है, हर व्यक्ति का बदलता है, हर व्यक्ति, इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, तो जो उसके अंदर का जो ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं, यहाँ ब्रह्मा शब्द, ब्रह्मा शब्द है। हाँ, ब्रह्मा का मतलब हाँ, तो मैं हुआ ब्रह्म उत्पादन शक्ति का जी, सब सर्वा जो आपके तो शरीर ब्रह्म में, से ही वो शब्द बना हाँ, है। तो ब्रह्म से बना है, तो ब्रह्मा शब्द यहाँ पर जो तो है ब्रह्मा का जो क्रिएटर है, उत्पाद, जो आप जिसको कह सकते जो हैं हमारे रचना, शरीर की जो संरचना का जो सबसे सूक्ष्म है, जिससे कुछ बनता है, जिससे आगे का प्रोडक्टिव डेवलप होता है, हाँ, डेवलप होता है, प्रोडक्शन होता है उससे, हाँ, प्रोडक्शन होता है। तो ये ब्रह्मा जो है उस प्रोडक्शन जी हाँ, तो ये ब्रेन से ही होता है कि जब हम वहाँ से थॉट प्रोड्यूस होते हैं, हाँ, बस वही थॉट प्रोड्यूसिंग पावर किस में है, हाँ, दैट इज इन द ब्रेन। हाँ, तो वो जो ब्रेन में है और उसमें जो हम सोच रहे हैं, तो दो बातें सोचते हैं गुरुजी। एक तो हम जो सामने सच दिख रहा है, तो एक हमारा वेदों का, उसका मैं उतनी गहराई में नाम नहीं मेरे को याद है, कि एक कहते हैं कि ये सब माया है, और एक ने कहा सारा माया नहीं है। तो ये जो दर्शन का सिद्धांत है, तो एक जो चीज़ हम सामने देख रहे हैं, तो हम ये लाइट जल रही है, तो हम इसको मानना तो पड़ेगा कि लाइट जल रही है। माया शब्द का अर्थ लोग अलग गलत अर्थ करते हैं जी, माया शब्द का तात्पर्य ये नहीं होता है। माया शब्द का तात्पर्य होता है कि जो सर्वदा सत्य नहीं, जी, सर्वदा सत्य नहीं। जैसे अभी हम आप बैठे जो सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक नहीं है, नहीं रहता है, नहीं रहता सृष्टि के अंत तक। में ये कह दीजिए कि जो केवल बीच में दिखाई पड़ता है, हाँ, जैसे अभी हम आप हैं, तो हमारा शरीर तो जैसे, जब तक हमारा शरीर यहाँ नहीं था, हम जन्म नहीं लिए थे, आत्मा, उसके पहले केवल आत्म तत्व था, वहाँ माया का कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद जब हम अगर मोक्ष हमको गए तो माया समाप्त है। तो माया मीन्स जो बीच में जितने भी विस्तार हमको दिखाई पड़ता है, जो लगता सत्य है, तो सत्य के केवल क्या है, उस परमात्मा जो केवल वही सत्य है। तो सत्य मीन्स जो त्रिकालाबाधित, त्रिकाल से जो अबाधित है, जो भूत से भी बाधित है, अबाधित है, भविष्य से भी बाधित है, वर्तमान से भी अबाधित है, माने तीनों काल में जो सर है, जो तीनों काल में प्रेजेंट है। माया से जो सिस्टम जो बनता है वो तीनों काल में नहीं रह सकता, वो बदलता रहता है। जैसे आपका शरीर है, जिस समय आप पैदा हुए तो उस समय आपका शरीर कैसा था, इसके बाद जब आप थोड़ा और बढ़े तब कौन सा शरीर था आपका, इसके बाद जब युवा हुए तो कौन सा, वर्तमान में क्या शरीर है, अभी 20 साल बाद आपका क्या शरीर रहेगा। तो शरीर आपका चेंज हुआ। तो चेंज जो होता है वो परमात्मा तत्व जो है, या जो नित्य तत्व है, उसमें चेंजिंग नहीं होती है। और जो माया वाले सिस्टम उसमें चेंज होता रहता है। प्रकृति में भी चेंज होता रहता है। प्रकृति में कभी आपको गर्मी होती है, तो कभी बरसात होती है, तो कभी जो है ठंडा होता है। और जब प्रकृति दूषित हो जाती है तो ठंडी के समय बरसात होने लग सकती है, बरसात के समय ठंडी होने लगती है, या गर्मी होने लगती है। पहले आपको ध्यान होगा कि जो है आधे अप्रैल तक जो है हल्की हल्की ठंडी रहा करती थी। अब जो है वो फरवरी से ही गर्मी प्रारंभ हो जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है, गर्मी सिकुड़ती जा रही है, वर्षा कम होता रही है, ठंडी सिकुड़ती जा रही है, वर्षा सिकुड़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। जहाँ आप देखिए कितने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, तो प्रकृति उष्णता, यानी कि रुद्र भाव। रुद्र भाव का तात्पर्य वही है, जब आप प्रदूषित होंगे तो रुद्र भाव। इसी के भी व्याख्या दूसरे ढंग से आपके चिकित्सा के आधार पर किया जा सकता है। जैसे वरुण क्या, आपको वरुण मीन्स जल, जल आपके शरीर में सर्वाधिक क्या चीज है, जल, जल है। अगर जल का एक कण भी अगर कम हो जाए तो कोई ना कोई दिक्कत आपको हो जाएगी। वरुण के बाद क्या है, इंद्र है। इंद्र क्या है, आपकी जितनी जो शक्तियां हैं, तत्त इंद्रियों की शक्ति, उसका नियंत्रक कौन है, एक उसका तत्व विशेष है, सामर्थ्य विशेष है, वो सामर्थ्य विशेषी इंद्र। इसी प्रकार रुद्र क्या है, रुद्र है आपको उन तत्कार्यों के कार्य सामर्थ्य को उसको विस्तार देने वाला, या जो मृत कोशिका है उनको हटा करके उनको सिस्टम में उनको लागू करने वाला। और मरुत क्या है,
मरुत जो है आपके शरीर में प्रवाह को जो प्रत्येक कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से उनको रस पहुंचाने का जो काम करता है वो मरुत है। और इनसे सब सिस्टम जब बन जाता है, और स्तुवंति दिव्य स्तवई का तात्पर्य हुआ कि अपने अपने कार्य विशेष से दिव्य में अलौकिक, वो सामान्य व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। आप वैद्य हैं आप जान सकते हैं, चिकित्सक हैं आप जान सकते हैं, दूसरा हम लोग नहीं जान सकते हैं। बोल भले दे चाहे जितना दे, उसको कर नहीं सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से इन कोशिकाओं के द्वारा ये सिस्टम इसमें डेवलप हो रहा है। इस तरह से ये तत्त वायु का अभी हमारा सबका जो है, अगर अपान वायु बिगड़ जाए तो पेट ही नहीं साफ होगा, अभी अवरुद्ध हो जाए तो सिस्टम नहीं होगा, अभी जो है समान वायु अगर गड़बड़ हो जाए तो हथवे नहीं उठेगा, तो दीपिका का ये भी हो सकता है जैसे गॉड पार्टिकल है गुरुजी, और जो कार्क हैं ये सब वैसे सीधे नहीं दिखते हैं। हाँ। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ दूसरी चीजें ऐसी हो रही कि उसके प्रभाव से हम ये कहते हैं कि ये चीज है, लेकिन वो नहीं दिखी। हाँ, तत्त इंद्रियां अपने सामर्थ्य के माध्यम से उस कार्य का संपादन करना ही दिव्य स्तुति है। और यही बात के लिए, बात दोष के लिए लागू होता है कि ये अव्यक्त है। कफवाद पित्त का वही सिस्टम, वो बात जो अव्यक्त है लेकिन लक्षण से व्यक्त होता है, लक्षण से उसको पहचानते हैं। ऐसी आत्मा है, वो अव्यक्त है, लेकिन जो चेतना के लक्षण हैं वो व्यक्त हो रहे हैं, और जब वो व्यक्त हैं तो आत्मा है उसमें। तो ये उसका एक समझने का स्वरूप है कि वो लक्षण है तो वो है जी। तो आप है, और जो ऋषियों ने, और जो रिसर्चर, ऋषि का मतलब रिसर्चर, तो जो साइंटिस्ट जैसे आजकल के हैं, तो वो जो साइंटिस्ट रिसर्च करके साइंस को या ज्ञान को और या वेद को बढ़ा रहे हैं, शरीर से मेडिकल साइंस का बढ़ा रहे हैं। तो हर एक आदमी अपनी अपनी ब्रांच का बढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग का बढ़ा रहे हैं, वेद शास्त्री जो है धर्म संकाय वाले धर्म संकाय का बढ़ा रहे हैं, और सब जने अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं जी। तो ये चीज़ हुई। तो पांचों चीज़ों में जो तीन चीज़ें बात पित्त कफ को रिप्रेजेंट करती है, अभी गुरुजी ने बता दिया, तो मैं उनको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वरुण जो जल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका मतलब है कफ दोष, वो कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये कई श्लोक आयुर्वेद में इसी तरीके से आए हैं, जहाँ मर्म का क्रिया शरीर संबंध होता है, सोम मारुत तेजांशी वहाँ बोला गया है वात पित्त कफ को, तो वहाँ सोम बोला गया, यहाँ वरुण बोल रहे हैं। तो वो हाँ वो कफ को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ भी कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मारुत है, तो मारुत तो यहाँ भी कहा गया, जो वात उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वात पित्त कफ है तो वात को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो रुद्र है तो वो जो है अग्नि का और पित्त का, इंद्र है। तो वो अभी आपने पूर्ण बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया। वो सारी जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं उनको अपने में समेटे, जो उसकी शक्ति है, अभी आपने उसको बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण कर दिया। तो सारी इंद्रियां आ गई। रुद्र जो हो गया आपका पित्त का हो, वो पित्त को रिप्रेजेंट कर रहे। तो बात पित्त कफ है तो होल बॉडी को ये रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म बना रहे हैं। क्योंकि वो बाहर क्या चीज़ है, यद पिंड तद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में वो है, और शरीर में उसको का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसके पैरेलल्स में क्या मानेंगे, क्योंकि ये भी तो एक पूरा विश्व है। तो लोगों का मानना है कि एक साइंटिस्ट का कि 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। और उन्होंने एक बात और ये बोली कि जो है सिद्धांतों में आती है, दो तरीके के सिद्धांत चलते हैं कि जो है जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो लड़ाई में जीत जाए वही जीतेगा, और वही उसी की जनरेशन चलेगी। लेकिन शरीर में एक दूसरी चीज़ लगती है गुरुजी, शरीर में ये लगती है 50 ट्रिलियन सेल्स है, वो आपस में लड़ नहीं रही है, उनमें मैत्री भाव है, कोऑर्डिनेशन है, सह संबंध है। तो वो जो सेल से बनती हैं, तो सेल से जो है टिश्यू बनता है, आर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनता है। तो वो जो हमारी बॉडी के सिस्टम है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, पूरे सेलुलर लेवल तक जा रहा है, हर सेल को वो सहायता प्रदान कर रहा है। किडनी अगर फिल्टर कर रही है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो पूरे रक्त धातु को छान के मतलब ठीक कर रही है ना। तो वो हेल्प कर रही है ना दूसरे सिस्टम को प्योरीफाई करने को, इम्प्रूव करने को, फंक्शन करने को। और जब उसका किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ और वो नहीं कर पाई, तो किडनी फेल होने पे ये सारे जो कार्डियक सिम्टम आने लगते हैं, लीवर के आने लगते हैं, ब्रेन के सिम्टम, मतलब वो जो लक्षण है उससे तत्त दूसरे अंगों के डिस्टर्बेंस के आने लगते हैं और डेथ हो जाती है। उसका मुख्य कारण ये है, समाज में भी जब आपके अंदर काम क्रोध लोभ आदि के द्वारा जिस तरह से जब आपस में संघर्ष होता है, तभी आप किसी को दबाने का प्रयास करते हैं।
तो समाज का मतलब क्या है? मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए या मनुष्य के लिए मरे। तात्पर्य है कि समाज के जितने प्राणी हैं जब एक एक के सहायक बनते हैं तो उदात्त समाज का स्वरूप प्राप्त होता है। उसी प्रकार शरीर के जितने अंग या जितने उनके धातु हैं या जितने उनके रस हैं, वो जब अपने एक सम स्वरूप में, अपने निश्चित स्वरूप में रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। सिस्टम वही है। इसी तरह से जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती है जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो किंतु शरीर के लिए वो घातक हो, तो वो जब तत्व आप खाते हैं तो शरीर ने वो किडनी वगैरह या और भी जितने अंग हैं उसको लड़ना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। तो उसी तरह से समाज में भी लड़ाई। मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक और व्हाट्सएप पे, क्योंकि आजकल तो उसी का युग है। तो उसमें यही कहा था कि ये जो कोशिकाएं जैसे संबंध करती हैं, ऐसे ही हमारा समाज, परिवार और डिपार्टमेंट अगर वो कोऑपरेट करेगा, सह संबंध जैसे कोशिकाएं और वो कर रही, तो डेवलपमेंट, सौहार्दता, लव, अफेक्शन और भावनाएं और उसके साथ विकास, ये अच्छे गुणों का विकास होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये एक चिंतन का विषय है। तो उसको करना चाहिए जैसे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कर रही हैं। तो बाहर भी हो तो 50 ट्रिलियन अभी जनसंख्या इतनी पूरे वर्ल्ड की नहीं होगी। अगर वो कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में डोमिनेट करके, कंट्रोल ना करके या नष्ट ना करके, अपना शासन ना साबित करके कोऑर्डिनेट करेंगे, तो और अच्छा समाज और अच्छा विश्व हम स्थापित कर सकेंगे। तो एक चीज़ ये हुई। और एक और हमारे एक छात्र का कहना है, मैं उस छात्र का नाम भूल रहा हूँ इस समय, तो उसने ये कहा कि कोऑपरेट एंड डोमिनेट, कोऑपरेट करें और फिर डोमिनेट कर जाएंगे आप। अगर 4 आदमी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो टीम डोमिनेट करेगी और विन करेगी। इन्हीं मतलब उसका कहने का रूप अलग है। नहीं, उसमें क्या है कि जब आप एक को सहायता करते हैं, सहायता करने के साथ साथ जब आप अपने को सम स्वभाव में समझते हैं तो आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? आपके अंदर वो बुद्धि ही नहीं बनेगी जी। तो इसीलिए तो डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें अगर शास्त्र के हिसाब से कुछ गलत है तो आप संशोधन करेंगे। वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता है। जैसे तो वहाँ पे क्या शब्द लेना चाहिए? कोऑपरेट के बाद कोऑपरेशन से फिर हम क्या करेंगे? कोऑपरेट करना, उसके साथ साथ समभाव में स्थित होना। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ ही उसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं। तो स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा, क्या सिस्टम, वो आगे हम लोग करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तात्पर्य क्या होता है कि सिस्टम कहाँ से होता है, जब बिगड़ता कहाँ से, इसकी भी चर्चा बड़ी सुंदर गीता में है, जहाँ ध्यायतो विषांत संगस्तेषु बजाय इस पर चर्चा होगी। बहुत अच्छी चर्चा है वो। उसका जो वैज्ञानिक रहस्य जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या ये सिस्टम है। तो वो सिस्टम जो है वो समाज का भी कोई सिस्टम होता है। जैसे 4 व्यक्ति हैं, चारों बराबर के विद्वान हैं, किंतु चारों में ये समझते हैं कि हम लोग किसी एक से कम है ना किसी एक से ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन चारों में से अगर कोई एक भी ये समझने लगा मैं सबसे अच्छा हूँ तो गड़बड़ होना चालू हो। बहुत सुंदर व्याख्या की। दूसरी चीज़ गुरुजी ये है कि जो ब्रह्म की मैं बात कर रहा था, तो हमारी एक स्टूडेंट रही जो PhD स्कॉलर डॉक्टर मिनी केवी केरल से, इस टाइम एसोसिएट प्रोफेसर हैं खुर्जा में आयुर्वेदिक महाविद्यालय में। तो उन्होंने अपनी थीसिस में दिया है और रेफरेंस भी उसमें दिए हैं कि जो वेदों में शब्द आए हैं संस्कृत के और मॉडर्न डिक्शनरी में, एनाटॉमी की डिक्शनरी में और जो इंग्लिश की डिक्शनरी है वहाँ पे शब्द आए हैं, तो वो तत्सम और तद्भव का संबंध है। जैसे मैंने बताया हृत और हार्ट, हाँ, और तो ऐसे ही जो ब्रह्म है उसी से बना है ये सब। ब्रेन थोड़ा सा उदाहरण का वो माना जा रहा, कुछ है मतलब शब्दों का विश्लेषण करने वालों का ऐसा कहना है। और इसी के आधार पे एक शब्द बना है सैरी ब्रह्म, मतलब सारे ब्रह्म, मतलब जो हमारे ग्रह उपग्रह हैं, कई सारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य हैं तो अनेक सूर्य हैं। तो ऐसे ब्रेन में जो सेरिब्रम पार्ट है तो वो उसमें एरियाज़ हैं, तो उसको जो है कंट्रोल कर रहा है बॉडी को। तो जो वहाँ चिंतन का क्षेत्र वहाँ ज़्यादा होता है, कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, और बॉडी को कंट्रोल करने की पावर, तो वो उसकी गुरुजी बात है। तो इसलिए ब्रह्म से जो बाहर ब्रह्म है तो वो उसका आधुनिक अर्थों में हम लोग ऐसा नहीं, उसका अर्थ वो नहीं ले सकते हैं। मीन्स होता है कि हाई अथॉरिटी,
तो बॉडी में तो हायर नहीं, अथॉरिटी वो बॉडी के उत्तमांग चरक ने बताया कि वो बॉडी- मस्तिष्क है। नहीं, बॉडी मीन्स नहीं, हमारा क्या है, जीव जो है वो आपका मेन सिस्टम है। हम्म, अगर जीव को आप हटा दो तो पूरा आपकी डेथ बॉडी हो जाएगी, तो ब्रेन फ्रेन सब समाप्त। अभी आपको हम बता रहे हैं कि जो जीव सिस्टम कितनी चीज़ों को लेकर के बैठता है, जिसको आपको बहुत जगह बहुत कम मिलेगी, आपके आयुर्वेद में भी है। जीव कितनी चीज़ों को अपने साथ में रखता है, और जब निकलता है तो उतनी चीज़ों को साथ लेके जाता है। तो संक्षेप में बता तो दीजिए। संक्षेप में बता रहा हूँ, जीव के साथ जो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट जिसको हम बुद्धि कहते हैं, सेकंड अहम तत्व। अहम तत्व का मैसेज कि जब हम किसी चीज़ को जब समझते हैं तो उसमें प्रवृत्ति माने कार्य करने में की प्रवृत्ति बनना। इसके बाद होता है आपका एकादश इंद्रिय के जो मुख्य सामर्थ्य है, मन रस जो है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनके सूक्ष्म तत्व, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर की अब आप लिंग डिस्क्राइब शरीर कर रहे की, हाँ, हैं। लिंग शरीर की जो मैं बात कर रहा हूँ, अविवाहक प्लस शरीर। 5 तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जी। तो ये जो इतने तत्व हैं, महातत्व, उसको महातत्व, उसी को बुद्धि तत्व का महातत्व, अहम तत्व, 5 तन मात्राएं, एकादश इंद्रिय। तो 2 5 2 7 और 7 और 11, 18। हाँ। तो ये जो है सिस्टम, ये आपके साथ रहते हैं, और इन्हीं का जो जो मुख्य चीज है, जो बुद्धि तत्व, वो भी प्रकृति है, जिसको आप दूसरे स्वभाव में आज कर सकते हो। तो स्वभाव और प्रकृति अलग अलग चीज है। और तो इतनी चीज को आत्म तत्व जो है वो लिंग शरीर को लेकर के बैठता है, तो उसी में पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। तो मेन अथॉरिटी आपकी शरीर में कौन है? वो आत्म तत्व है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन भी उसी से संचालित होता है। तो हाई अथॉरिटी जो है, क्रॉस एनाटॉमी में ब्रेन है और सूक्ष्म में जो है, तो हम लोग कुछ तो वो उस ब्रेन मीन्स बुद्धि तत्व। जी। ब्रेन मीन्स बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व भी वो प्रकृति से संप्राप्त है। तो ब्रेन हम लोग इसलिए कहते हैं गुरुजी, हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो अगर क्रिया की आप बात कर रहे हैं तो रचना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो वो जो क्रिया बुद्धि करती है तो उसी को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से हो रही है, वो उसका स्ट्रक्चर की बात आ गई। आत्म तत्व तो जब आत्म तत्व से हो रही है, लेकिन वो आत्म तत्व कहाँ पे है, और उसी वो आत्म तत्व स्वतः किस जगह प्रधान रूप से है। हाँ, आत्म तत्व को जो तो बोला वो जाता है, वो हमारे यहाँ की जो परिभाषा है, जी, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रखता है। हाँ वो आत्म तत्व उस ब्रह्म का अंश है। जी। इसलिए तो आयुर्वेद भी ऐसा ही मानता है, हाँ, लेकिन हाँ, उसके बाद भी वो ये कहता है हाँ, कि चेतना तो धातु हर सेल में है, हाँ, कुछ जगह छोड़ करके, हाँ, जहाँ हम नेल्स को कट कर सकते हैं, हेयर को कट कर सकते हैं, हाँ, हाँ, वहाँ पे नहीं मान रहे। हाँ, हाँ, लेकिन सब जगह रहते हुए भी जहाँ पे विशेष रूप से रहता है तो उसे हम वो प्राणायतन कहते हैं, उसी को आप या हम उसको जो है मर्म कहते हैं, हाँ, और फिर उसको और ज़्यादा प्रधान रूप से रहता है तो त्रिमर्म कहते हैं। हाँ, तो जहाँ पे ये विशेष रूप से रहता है, एक तो जनरलाइज और एक विशेष रूप। तो कोई राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है तो वैसे तो पूरे राष्ट्र में रहता है, लेकिन विशेष रूप से या एक जगह पे ज़्यादा रहता है, शयन करता है, रहता है, उसी तो वो राष्ट्रपति हाउस है उसका। उसको गीता कह रही है ना कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जी। वो कहता है हृदय के देश में ईश्वर बैठते। ईश्वर कैसे रहता है? जीव के स्वरूप में। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव आपके शब्दों में मतलब हमें लिंग शरीर के रूप में लेना चाहिए। आत्म तत्व, आत्म तत्व, जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा हमेशा जो है वो ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है और जिंदा। उसके सेल्स आपके तब तक नहीं मर सकते हैं जब तक जीव आपके अंदर बैठा हुआ है। जिसे दिन जीव निकला पूरे सेल्स आपके समाप्त पूरे हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो सेल्स जितने हैं वो जो सक्रिय रहते हैं, जिनकी अब चर्चा आप कर रहे थे, वो ब्रेन के कारण नहीं है। ब्रेन भी का भी एक सेल्स, वो भी अनुप्राणित उसी से होता है। ब्रेन के अगर सेल्स समाप्त हो जाते हैं तो आप पागल हो जाते हैं या आप कोमा में चले जाते हैं। तो उस समय तो आपका जीव भी बैठा हुआ, शरीर बैठा हुआ, क्यों? उसके सेल्स खत्म हो गए, कि वहाँ से वो जीव के द्वारा जो अनुप्राणन हो रहा था वो खत्म हो गया। तो इसी संदर्भ में मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिसकी हम लोग एक पूरे जो है एपिसोड में चर्चा करेंगे,
कि 5 प्राण हैं और उसके बाद जो है आत्म तत्व है, छठा चीज़। और आत्म तत्व वो चीज़ है कि जिससे हम इन 5 चीज़ों को देखते हैं, और उससे हम स्वयं को नहीं देख पाते। हम स्वयं को सिर्फ दर्शन कर सकते हैं जैसे मिरर में, लेकिन हम मिरर में अपने असली स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। असली स्वरूप तो जो हम है वो अलग है, वो प्रतिबिंबित है। और किसी अलग अलग मिरर में आप देखें तो कोई अगर जो है कॉन्वेक्स है, कोई कॉन्केव है, तो वो अलग अलग बताया है, उसकी क्वालिटी के ऊपर आएगा कि वो वैसी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जो असली स्वरूप है, जो देखता है, और वही मैं हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं वो आत्म तत्व है। और आत्म तत्व को ज्ञान होता है, वही जो साक्षी है, वही दृष्टा है। तो वो जो आत्म तत्व है वो ये 5 कोष नहीं है, 5 कोष के अतिरिक्त है। तो इस पर हम एक कोष पे अलग चर्चा करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा वैदिक ज्ञान जो है और उपनिषदों का ज्ञान जो है गुरुजी देंगे, और हम लोग एनाटमी से उससे मिलाने का प्रयास करेंगे। तो आज की चर्चा में अगर आप संक्षेप में 2-3 लाइन में गुरुजी, जैसे कल आपने पूरे श्लोक का बता दिया था अर्थ, कि 2-3 लाइन में समराइज्ड वे में जो पूरी चर्चा हुई है, क्योंकि आप ज्ञान में अधिक प्रबुद्ध हैं और आपको ज़्यादा अनुभव है। पूरे वैदिक ज्ञान को डिटेल में करना और 4 लाइन में बता देना। इसमें ये बताया गया कि ये प्रत्येक जो ब्रह्मादि की चर्चा की गई, जिनके द्वारा स्तुति का स्वरूप बतलाया गया, तो इन जो ये 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व भगवान उस नारायण की स्तुति करते हैं, वेदादि जो है उनका गायन करते हैं, और योगी उनका ध्यान करते हैं, और सुरादिगण उनके अंत को नहीं जानते। ये चीज़ें बतलाई गई। तो इसका एक ये कहा जा सकता है कि परमात्मा तत्व जो एक है, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता है, कि उसका नाम विष्णु है। विशति ब्रह्मांडे इति विष्णु, या विष्णु प्राप्त, सबको पालन करने वाला। तो उस शक्ति सामर्थ्य का जो सिस्टम है, जिसके द्वारा यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, उस परमात्मा तत्व के आराधना के बिना किसी भी सामर्थ्य की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए उसकी आराधना करने से ही व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म में कुशलता को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमको इन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें हमारे को शुद्ध होंगी और हम श्रीमन नारायण का जान सकेंगे। तो उसके श्रीमन नारायण की भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि शाब्दिक अर्थ और क्या हैं। तो आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे और विश्राम देंगे। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि सभी लोग जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, और अगर ये चर्चा आपको पसंद आ रही है तो अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, अपने साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन दबाएं। और जो अलग हमारे मीडिया चैनल्स हैं आज के आधुनिक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, और इनके माध्यम से अपने मित्रों तक भेजें और उनको बताएं कि उसमें क्या इम्पॉर्टेंट विषय पर और किस तरीके से चर्चा हो रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है। और बाकी आपस में भी शेयर करें, जिससे कि संस्कृति का विकास हो और सत्य के ज्ञान का, सत्य का को पहचानें। सत्य और असत जगत में है, तो सत्य को जानने का ये हम लोग का प्रयास है। तो इसी के साथ जो है अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, विश्राम करेंगे। और सभी को धन्यवाद, गुरुजी को विशेष धन्यवाद। हम गुरुजी को धन्यवाद क्या देंगे, मैं तो जो दर्शक हैं उनकी तरफ से धन्यवाद गुरुजी को देता हूँ। तो जो दर्शक हमारे हैं वो यहाँ प्रत्यक्ष तो नहीं बोल सकते, तो उनको तो मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उनके उद्गार आपके सामने गुरुजी है कि उनकी तरफ से आपको धन्यवाद, दर्शकों को धन्यवाद जो इतना उन्होंने समय दिया और हमारी बातों को सुना और देखा। तो वो विशेष धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जो दूर रह कर के भी और हमारे चैनल को देख कर के ज्ञान के में जो है भाग ले रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में, ये भी एक यज्ञ है।
यज्ञ है जो जिसकी चर्चा अभी चल रही थी, उसमें आप भाग ले रहे हैं, इसलिए आप विशेष साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये आपके लिए तो यूट्यूब पे डाला जा रहा है, वरना हम दोनों जने खाली डिस्कशन कर लें और फिर यूट्यूब पे डालने की ज़रूरत नहीं। तो जो हमारा जो समाज और वो विकास चाहता है, वो असली ज्ञान चाहता है, ये विशेष करके उसके लिए इसी सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल।